हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज से सीखेंगे C++। तो चलिए देखते हैं C++ क्या है और इसे किसने डेवलप किया। तो C++ वाज डेवलप्ड बाय बजारने स्ट्रोस्ट्रप एज एन एक्सटेंशन टू द C लैंग्वेज। तो मार्केट में जो C लैंग्वेज थी उसके एक्सटेंशन के रूप में C++ को डेवलप किया गया। किसके द्वारा? तो बजारने स्ट्रोस्ट्रप के द्वारा। इट इज वेरी क्लोज टू हार्डवेयर, मतलब ये हार्डवेयर के काफी क्लोज होता है, जिसकी वजह से इसका एग्जीक्यूशन रेदर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के काफी फास्ट होता है। C++ इज अ मिडल लेवल लैंग्वेज एज इट इनकैप्सुलेट बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज फीचर। तो C++ क्या है? एक तरह से मिडल लेवल लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल और लो लेवल दोनों लैंग्वेज को इनकैप्सुलेट करता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हमें C++ क्यों सीखना चाहिए। तो हम देख सकते हैं C++ is one of the world's most popular programming language. C++ code can be compiled to run on various platforms including Windows, Mac OS, Linux, etc. मतलब जो C++ का कोड होता है उसको हम कई सारे प्लेटफॉर्म पर कंपाइल करके रन कर सकते हैं, जिसमें Windows, Mac, Linux, etc. आता है। C++ प्रोग्रामिंग gives you a clear understanding about object oriented programming। मतलब C++ जो प्रोग्रामिंग है वो हमें प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग तो सिखाता ही है, मतलब फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग। उसके अलावा हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आसानी से सिखा देता है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन C एंड C++। द मेन डिफरेंस बिटवीन C एंड C++ इज दैट C++ सपोर्ट्स क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स व्हाइल C डज नॉट। मतलब C++ में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन C लैंग्वेज में नहीं कर सकते हैं। ये क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर जो नेमिंग लिखा हुआ है उसको आप एक बार ध्यान से सुनिए। अब आगे देखते हैं क्या क्या और डिफरेंस है। तो जो C लैंग्वेज है वो केवल प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है और C++ क्या है? प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों ही होती है। C क्या है? सबसेट ऑफ C++, ठीक है। और C++ क्या है? सुपर सेट ऑफ C में क्या होता है? डेटा हाइडिंग को सपोर्ट ही नहीं मिलता है, जबकि C++ में हम डेटा हाइडिंग कर सकते हैं। डेटा हाइडिंग क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम थोड़ा टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। C लैंग्वेज में क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट नहीं होता है, और C++ में क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्टेड होता है। जिस तरह किसी लैंग्वेज में अलंकार एक तरह से उस लैंग्वेज का श्रृंगार होता है, उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉलीमॉर्फिज्म भी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का श्रृंगार होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ C++। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हम अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं तो C++ लैंग्वेज को यूज करना एक बेस्ट चॉइस हो सकता है, क्योंकि वेरियस सॉफ्टवेयर्स लाइक क्रोम हुआ, फायरफॉक्स हुआ, ये सब भी C++ लैंग्वेज के बेस्ड पर ही बने हैं। और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स एक्सेट्रा भी C++ लैंग्वेज में बिल्ड होता है। और दूसरा क्या है एप्लीकेशन? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो देखिए C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अलावा C#, जावा, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन, SQL एक्सेट्रा भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, लेकिन इनको भी C++ लैंग्वेज के हेल्प से ही बनाया जाता है। और हम तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं गेम डेवलपमेंट। जब हम गेम कोई डेवलप करना चाह रहे हैं तो C++ को यूज करके गेम डेवलप करना काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये जो C++ है ये हार्डवेयर से काफी क्लोज होता है और इसका एग्जीक्यूशन भी काफी फास्ट होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर पबजी एक काफी फेमस गेम हुआ है, वो भी C++ लैंग्वेज के बेस्ड पर ही बना है। और जो गेम इंजन होता है जिसके अंदर हम गेम्स डेवलप करते हैं उसमें भी C++ लैंग्वेज का यूज होता है। तो दोस्तों आओ लिखते हैं अपना C++ का पहला कोड, जो कि है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो इसको लिखने के लिए हमें अपने IDE में ये सारी चीजों को लिखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। हैशटैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट IO स्ट्रीम एंगुलर ब्रैकेट क्लोज यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन इंट मेन ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट सी आउट डबल एंगुलर ब्रैकेट हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन रिटर्न 0 सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमने 4 एरो बनाया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हैशटैग इंक्लूड। ये एक तरह से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है जो कि फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करता है। और उसके बाद लिखा हुआ है यूजिंग नेम स्पेस std। तो यहाँ पर हमने std नेम स्पेस को यूज किया हुआ है। अब इंक्लूड नेम स्पेस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये सब क्या होता है इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड एरो यानी कि थर्ड लाइन में लिखा हुआ है इंट मेन। यहाँ पर हमने मेन फंक्शन को यूज किया है और उसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड का कोड लिखा हुआ है। तो मेन फंक्शन ये वही फंक्शन होता है जहाँ से कंपाइलर को पता चलता है कि हमें प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट करना है। तो इसके बाद लिखा हुआ है रिटर्न 0। जब प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो हमें OS को बताने के लिए रिटर्न 0 करना पड़ता है। मतलब हम OS को बताते हैं कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। अब आइए हम IDE में इस कोड को लिखकर एग्जीक्यूट करते हैं और आपको आउटपुट दिखाते हैं। तो दोस्तों आइए हम C++ का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम अपने IDE में बनाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्रोम को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम ऑनलाइन GDB लिखेंगे। इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लैंग्वेज में C++ सेलेक्ट कर लेंगे और ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसे हम हटाकर खुद से हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने के लिए हैशटैग इंक्लूड लिखना पड़ेगा, वेरी फर्स्ट लाइन। उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट में IO स्ट्रीम, फिर हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std।
फिर लिखेंगे सेमीकोलन। अब उसके बाद हम मेन फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम हेलो वर्ड का कोड लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सी आउट, फिर लिखेंगे HELLO हेलो वर्ड, फिर सेमीकोलन। सेमीकोलन जरूरी है दोस्तों, इसे नहीं भूलिएगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे रिटर्न 0। दोस्तों रिटर्न 0 इसलिए लिखते हैं ताकि हम OS को बता सकें कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। बस अब हम यहाँ से रन करके देखते हैं। तो दोस्तों आपका हेलो वर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है और आउटपुट में हमें हेलो वर्ड दिख रहा है। तो हुर्रे, मौज करिए।